हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 4.2। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पीछे के सभी क्वेश्चन का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे हर एक वीडियो लेक्चर आपको स्टेप वाइज लाइन वाइज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्या हो? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी होते हैं। आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी नहीं रटना है। यदि आपने यहाँ रटना स्टार्ट कर दिया तो आप बड़ी क्लासों में रटते ही रहोगे। लेकिन हमें हर एक चीज़ को बेसिक से समझना है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं। सबसे पहले तो वो लिख लो जो दिया है। सबसे पहले क्या किया है, दो संख्याओं का योग दिया है। योग कितना दिया है वो लिखते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है, ऐसी है। और गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल 182 दिया है। सॉरी, 27 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लेना। अब क्या है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो देखिए, हमें नहीं मालूम है कि दो संख्या कौन सी है। आपके मन से आपको जो भी अच्छी लगे वो मान लेना और लास्ट में उनकी वैल्यू निकाल के देनी है हमको। तो ठीक है, चाहे कुछ भी मान लेना, आपका आंसर एक आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमारे प्रचलन में है एक्स और वाई मानते हैं, तो उसी प्रकार हम भी यही एक्स और वाई मानेंगे। मान लेते हैं, एक बार यहाँ समझो कि मान लिया कि एक्स और वाई दो संख्या है, अर्थात एक्स ये प्रथम संख्या है, वाई द्वितीय संख्या है। ठीक है, और इनका योग, इसने यही कहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है। ठीक है, अर्थात दो संख्याओं का योग 27 है। तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। देखो, एक्स को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस का हो जाएगा, तो 27 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 माइनस एक्स। और देखो, यदि हमारे पास एक चीज़ की वैल्यू आ जाती है तो दूसरे की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमें मानना होगा। तो सबसे पहले माना कि प्रथम संख्या x है और दूसरी संख्या, हमें दो संख्या दी है तो हमें पता नहीं है, तो दूसरी संख्या क्या होगी गाइज? दूसरी संख्या, प्रथम संख्या x है। तो देखो, दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है। एक संख्या हमें x मिल गई है, तो दूसरी संख्या y ज्ञात कर सकते हैं। y कितना हो जाएगा? ये x इधर जाएगा तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अर्थात ये मान लो कि आप दो बच्चे हो, आपके पास कितने रुपये हैं? 10 रुपये हैं। 10 रुपये है। ठीक है, एक के पास 4 रुपये है तो दूसरे के पास कितना होगा? आप कहोगे, देखो एक के पास 4 रुपये है तो दूसरे के पास कितना होगा? आप कहोगे 6 रुपये। आपको कैसे पता चला? आपने 10 में से 4 घटाया, 6 बचाना। उसी प्रकार मुझे एक एक्स की तो वैल्यू मिल गई, मुझे वाई की चाहिए। तो जिसकी पता है, देखो मुझे 4 की तो पता थी तो 4 घटा दिया। अब मुझे एक्स की पता है, अर्थात तुमने एक्स मान लिया है, तो देखो वाई की मिल जाएगी ना। एक्स को मैं 27 में से घटा दूंगा तो 27 माइनस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। तो बस यहीं तक आपको समझने का सवाल था। आगे बिल्कुल इजी है, आगे कुछ नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम करेंगे। ठीक है, तो अब क्या कहता है, दो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता थी, हमने मान ली प्रथम संख्या एक्स है और दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस एक्स है। अब कहता है कि जिनका योग 27 है, कितना है इनका योग? क्या है? 27 है। ठीक है, और इनका गुणनफल कितना है? 182 है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है क्वेश्चन वाला? 182 है। तो चलिए, तो इन दोनों संख्या का गुणनफल करते हैं। गुणनफल दिया कितना है? 182 है। तो देखो x इंटू 27 माइनस एक्स, अर्थात दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 182। क्या कहीं रटने की आवश्यकता पड़ी? नहीं, क्योंकि देखो गुणनफल दिया है तो गुणनफल के बराबर करेंगे। हमें योग दिया था तो वहाँ से हमने दो संख्या निकाल ली। ठीक है, अब इनका गुणा करके भी देखते हैं। एक्स को 27 से गुणा किया, 27 एक्स। एक्स को एक्स से गुणा किया, एक्स स्क्वेयर बराबर में 182। मुझे तो देखो ये हमेशा याद रखना कि पहला पद हमेशा ही पॉजिटिव रखना, ताकि आपको हल करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। ठीक है, तो ये माइनस का स्क्वायर मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर, और प्लस का 182 है ही पहले ही, और ये प्लस का 27 एक्स इधर आएगा तो माइनस का 27 एक्स बराबर में 0। ये क्या बन गई गाइज? ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण।
ठीक है। आपको सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बनानी होती है, और ये किस प्रकार बनेगी, जब आप x और y को सही तरीके से मानोगे और आपको ने ये जब क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा हो तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रटोगे तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन के नंबर खो दोगे। ठीक है, अब इसको हल करना है, और द्विघात क्वेश्चन को हल करना हम बहुत बार सीख चुके हैं, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए देखो, आपको क्या पता है, मैंने क्या बताया कि इसका फर्स्ट गुणा कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं, और इसका 182 है, अर्थात आपको फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके देखना है, अर्थात 1 और 182 का गुणा करो, 182 एकम 182, अर्थात गुणा करें तो कितना आना चाहिए 182, और देखो यहाँ पे जोड़ है, अर्थात जोड़ करें तो कितना आना चाहिए 27। ठीक है, अर्थात गुणा करें तो 182 आना चाहिए और जोड़ करें तो 27 आना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका जोड़ करें तो 27 आए और गुणा करें तो 182 आए, तो गाइज मैं बता दूं कि अब तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ऐसी दो संख्या क्या होती है, और आगे क्वेश्चन में हम ये भी सीखेंगे कि वो दो संख्या किस प्रकार आती है। मान लो कि अब मैंने तो डायरेक्ट बता दिया कि ऐसी दो संख्या हम गुणा करके देख लेंगे, जैसे कि 2 चौकी 8 होता है और 2 4 में जोड़े तो 6 होता है, ऐसे गुणखंड करना सीख चुके हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन आगे इसी चैप्टर के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे, वहाँ पे हम ये भी पता करेंगे कि इन दो जैसे गुणा करने की दो संख्या है वो कैसे निकाली जाती है। तो गाइज देखो, चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार है, आपको इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ना है, ना कि दबाव के साथ। ठीक है, यदि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो ये मेरा दावा है कि आप इन क्वेश्चनों को अपनी अंगुलियों पर नचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x² - 27x + 182 है, हमें पता है गुणा करें तो 182 आना चाहिए, जोड़ करें तो 27 आना चाहिए। ठीक है, यदि आप इनकी बेसिक से वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप द्विघात को हल करना बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके देख लेना। तो अब इसे हल करते हैं, क्या होगा। तो इसी दो संख्या बताओ, मैं कहूँ कि 14 को 13 से गुणा करके देखो। देखो एक बार 14 × 13 कितना होता है, 14 को 13 से गुणा करके देखो। देखो 14 को 13 से गुणा किया, 14 3 कितना होता है 12, और 3 एकम 3 और 14 3 42 होता है। ठीक है, और 14 एकम 14, ठीक है, 2 4 और 4 8 और 182, अर्थात गुणा किया तब कितना आया मेरे पास 182, और 14 को 13 में जोड़ो कितना आता है 14 + 13 कितना आता है 14 13 कितना होता है 27। तो गाइज मेरे पास दो संख्या आ गई, जिसको गुणा करने पे 14 को 13 से गुणा किया तब तो मेरे पास 182 मिला, और उनको जोड़ा तब मेरे पास 27 मिला। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पे क्या था x², ये माइनस है तो माइनस को एक बार ब्रैकेट में ले लो। अब 27x है, 27x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, और x भी एक बार बाहर ले लो। ठीक है, 27 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 14 + 13 है, और साथ में x भी है तो अलग अलग लिख दो, 14x और प्लस 13x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं, और प्लस में 182 भी चल रहा है और बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए x² है, ब्रैकेट को खोल देते हैं, माइनस का 14x हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस का 13x, और ये प्लस का 182। ठीक है, अब यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, अब दो की जोड़े बना लो, इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो चलिए ले लेते हैं x कॉमन लिया, यहाँ पे एक x तो बच जाएगा और ये माइनस भी बच जाएगा, और एक x तो बाहर ले लिया तो यहाँ पे ओनली 14 बचेगा। इसी प्रकार माइनस का यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 13 कॉमन आया, और यहाँ पे क्या बचा ओनली x, और जब 13 कॉमन ले लिया था तो 182 के अंदर 13 का भाग देंगे तो मेरे पास कितना आएगा गाइज 14 आएगा, क्योंकि 13 और 14 दो ही संख्या है। देखो 13 को 14 से गुणा किया तो इतना आया, तो देखो इसमें से एक उठा ली तो दूसरा ही इसका भागफल बचेगा। तो देखिए इस प्रकार की संख्या में आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन है, तो आपने जो संख्या गुणा की, देखो मेरे पास 13 कॉमन लिया तो दूसरी संख्या आ गई 14, तो वो 14 लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ से 14 कॉमन लेता, देखो एक बार तो मान लो कि यहाँ पे 14 नहीं है, ये 14 कॉमन ले लेता तो दूसरी संख्या 13 बचती। ठीक है, तो मैंने 13 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, और माइनस कॉमन लिया। ठीक है, मैंने ये माइनस कॉमन लिया, ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 14। ठीक है, अब आगे देखो x - 14 वापस कॉमन आ रहा है इस इक्वेशन से, तो x - 14 मैंने वापस ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा x और -13। ठीक है, बराबर में 0। अब इसको भी 0 के बराबर रख दो और इसको भी 0 के बराबर रख दो। x - 14 को 0 के बराबर रखने पर माइनस का 14 इधर जाएगा तो प्लस का 14। इसी प्रकार x - 13 बराबर 0 है तो माइनस का 13 इधर जाएगा तो प्लस का 13, x बराबर 13।
तो मेरे पास एक्स की 2 वैल्यू आ गई है। आपको जो अच्छी लगे वो ले लेना, लेकिन आप छोटी वाली ही जो वैल्यू आती है वो ले लेना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 13 आ गई मेरे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। मुझे क्या ज्ञात करना था, वो 2 संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो 2 संख्याएं हमने मानी थी, अब उनके अंदर हम देखेंगे। तो मेरे पास देखो x की वैल्यू मैं एक बार 13 लेके देख रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरे पास दोनों ही वैल्यू आई है, दोनों ही सही है, लेकिन आप छोटी वाली ले लेना। तो x बराबर क्या है, 13 है। तो देखो x बराबर 13 ले लेते हैं। हमने 2 संख्या मानी थी ना, एक तो x मानी थी और एक 27 माइनस x मानी थी। तो x का मान कितना आया मेरे पास, 13 आया। x का मान कितना आया, 13। और 27 x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 13। अर्थात 27 में से 13 घटाओ, 7 में 3 गया 4, 2 में 1 गया 1, कितना आया, 14। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, एक 13 आ गई और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 14। कितनी आ गई, एक 13 और दूसरी 14, ठीक है। तो यही ज्ञात करना था कि प्रथम 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन प्रथम 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने दोनों संख्या ज्ञात कर दी। यदि आप मान लो कि पहले मान लो कि बड़ी वाली वैल्यू लेते, x की 14 ले लेते, ठीक है। तो देखो x बराबर कितना आ जाता है आपके पास, 14, ठीक है। और यहाँ पे 14 में 27 में 14 घटा दे तो कितना आता, 13। संख्या वही आती क्योंकि हमें बोला गया है इनका योग है वो 27 ही होगा, ठीक है। तो इसी 2 संख्या 14 13 का योग भी करके देख लो, 27 ही आएगा। तो गाइज इस प्रकार हमें क्वेश्चन को हल करना था और हमने बिल्कुल इस क्वेश्चन को हल किया। गाइज देखिए, मानता हूँ 2-3 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन समझाने में यदि आपको 2 मिनट फालतू भी लगते हैं समझने में तो कोई बात नहीं है। आपको कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, चाहे उस क्वेश्चन को छोड़ देना, रट के क्वेश्चन मत करना, क्योंकि आप बाद में आपको बड़ा पछताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप यदि इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन को समझना चाहते हैं और हर आपकी क्लास 10th की मैथ को ईजी तरीके से समझना चाहते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, इसी चैप्टर नंबर 4.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।